क्या बता रहे थे? पहला डेंजर आपका स्टोरी बताओ। सी द फर्स्ट डिस पहला जैसे डेंजर था हाँ, वो। मुझे बाइट करने में ही मजा नहीं आता, मीन्स नॉट यूजफुल, ओनली शोपीस के लिए लगाया है वैसे लगता है। आई यूज टू गो ऑलवेज आफ्टर ईटिंग, द बर्क इज कमिंग, दैट vomiting खाना वोमिटिंग sensation is came, सेंसेशन वगैरह। and used to go to the washroom and vomiting that, or smell it comes very badly, smell comes. Then I came to यस। मिड काजल, मिड वन न्यूज। काजल के पास आई तो वो थोड़ा सेट हुआ था, कर रही थी, मगर तो भी इतना मजा आप नहीं आता। इम्प्लांट डर रहे थे इम्प्लांट के लिए, इसलिए नहीं किए? हाँ, डर रही थी। ठीक है। आंटी के एंड हस्बैंड खुद सर्जन काजल है। ने मेरे को कितनी बार सजेस्ट किया था, कितनी बार बताया कर लो, मगर मैं खुद डर गई थी और मुझे लगा कि नहीं करवाना है। मगर लास्ट में अभी मेरा बेटा इंसिस्टिंग में कि नहीं मम्मा, यू हैव टू फिनिश दिस ऑल थिंग्स। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाया और काजल के पास आ गई। कुछ तकलीफ नहीं है। आंटी ऐसा है हाँ, कि आंटी आए 7 साल बाद, मतलब दांत निकालने के बाद 7 साल बाद, हाँ, 7 साल डेंचर ट्राई किया आंटी ने हाँ, कि डेंचर आज नहीं तो कल जमेगा। जमेगा। 80% पेशेंट को ऐसा लगता है कि डेंचर एक डॉक्टर ने खराब बनाया, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर ने खराब बनाया, तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सर्जरी के लिए डरते। बट व्हाट वी डू अभी आंटी, हम लोग क्या है, हम लोग एडवांस सर्जरी करते, पिन होल मेथड, खून भी नहीं या आता। आपको दर्द कितना हो सर्जरी में? दर्द नहीं हुआ मगर खून तो खून आया। बट मैम वो तो बोन ड्रिलिंग है। बट आप डरे अपना क्या, 2 विजिट में काम, एक ही विजिट में किया ना अपन ने पूरा? 2 विजिट 2 विजिट में आपका हो गया। ठीक है। बाकी चीज बताइए कि होने के बाद आपको कुछ लगा दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, 7-8 डेज थोड़ा ये यहाँ माइल्ड पे सा दर्द आपको हुआ, लग रहा था? बाद में तो कुछ नहीं, सब सेट हो गया? एकदम सेट हो अभी गया। कुछ नहीं हो रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं हो तो रहा है। ऐसा है आंटी का, 7-8 साल में क्या हो जाता है, आप जब वेट करते हो तो हड्डी चली जाती है नीचे। हाँ, तो जहां पे 6 इम्प्लांट में काम होना था, वहां पे आंटी को हमने डाले 8-8 इम्प्लांट, 8 क्योंकि हड्डी कम थी। अगर हाईएस्ट इम्प्लांट। हाँ, जमीन दलदल की रहती है तो नंबर ज्यादा डालने पड़ते हाँ, हैं उसी मालूम। टाइप में। बट आंटी का हमने क्या किया था, आंटी का हड्डी नहीं था। तो जिनको भी हड्डी नहीं होती, 90% लोगों के इम्प्लांट नहीं हो पाते। हाँ, तो बट बेसिकली अभी एक नई टेक्निक से हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं नर्व बाईपास। मुंबई में 1 या 2 लोग वो करते हैं नर्व बाईपास। तो उनमें से मैं एक हूँ। हम लोग यहाँ पे घाटकोपर में डेंटल क्लिनिक में करते हैं। तो इसमें क्या है आंटी, देखो आपके नर्व के ऊपर लग रही है, बट ये बाईपास की हुई है। आपको सेंसेशन यहाँ पे पूरा है, कुछ यहाँ पे चीटिया जैसा नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। सो ये जो चीज है इसको बोलते हैं, ये एक्सरे देख लेना, इधर आना, क्लोज आना बेटा। सो ये पूरा नव पे है। आप नव बाईपास करके हमने बोन का सपोर्ट लिया है। तो ये जो बोन नव बाईपास प्रोसीजर है, इसके कारण जो है वो आपका इम्प्लांट पॉसिबल हुआ है। Thanks अभी to you and Kajal, दांत you have लगाते मैम। taken efforts to lots of आंटी यूएस जा रही है, 15 दिन में दांत लगाते हैं आंटी के, और वापस से एक वीडियो लेंगे मैम। बट ये जो डिसीजन है मैम, मैं बिलीव मी, दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आप खाना एंजॉय करोगे एंड हेल्थ भी अच्छी और रहेगी। मुझे भी अभी लास्ट 1 ईयर से खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, और वो भी काजल ने मुझे बताया था कि आंटी आफ्टर मैनी इयर्स के बाद आपको फिजिकली बहुत तकलीफ होएगी। अभी एक चीज बता दो, एक प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी ये व्यू कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा फ्यूल जो है वो हमारा खाना है। मतलब आपकी मसल को ठीक चलने के लिए आपको न्यूट्रिशन लगना है। या अगर आपके मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो तो digestion न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में, मतलब आज हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी, छोटा बच्चा जब रहता है तब उसकी बॉडी में बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय कम होते हैं। या जब आप मिड एज में जाते हो तो जितने नए सेल बनते हैं उतने डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आपका मेंटेन होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में नए न्यू सेल सेल्स कम बनते हैं, बनते ही नहीं है, कम बनते हैं, और सेल्स डिस्ट्रॉय ज्यादा होते ज्यादा हैं। होता है। अब ये डिस्ट्रक्शन जब ज्यादा होता है तो नए सेल बनने के लिए आपका फ्यूल क्या रहता है, आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर बॉडी को नए सेल बनने के लिए जो न्यूट्रिशन ही नहीं मिला और ओल्ड सेल डिजेनरेट हो रहे, तो क्या होता है, मसल वेस्टिंग, मतलब मसल ज्यादा वीक होते जाती है। डब्ल्यूएचओ का सर्वे था, डब्ल्यूएचओ का एक सर्वे लिया था उन्होंने 85 इयर्स के पेशेंट का, मतलब जो स्टैंडिंग है 85 इयर्स में, सारे काम अपने कर रहे हैं और 85 इयर्स पे बेड रिडन है, ऐसे 2 ग्रुप का सर्वे किया था। तो एक सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस उसमें लगा, उसमें आपके पास कितना पैसा है, आप कितना कमा रहे हो, आप गरीब हो अमीर हो, क्या No. खाना खा रहे हो, डजंट मैटर। फर्क पड़ता है आपके मुंह में दांत है कि नहीं है। क्योंकि पहले ये गलत फहमी थी कि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है, बादाम काजू या न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा खाते हैं,
तो न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, तो बॉडी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग रहते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, जो जो लोअर स्टेटा के लोग होते हैं उनका मेहनत ज्यादा होता है इसलिए उनका तबियत ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा भी नहीं है। वन फैक्टर विच इज प्रोमिनेंट, आप कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में हो, आप कोई भी काम करते रहो, आपके मुंह में दांत है तो आपकी एंड लाइफ एक्टिव रहेगी। आखिरी डेफिनेटली टाइम तक आप हाथ अप टू द पैर डेथ। आपके यस, काम करते रहोगे। मुझे ये थोड़ा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि हम्म, डाइजेशन नहीं होता बिल्कुल था। बिल्कुल। तो आई कैल्शियम कम हो गया बॉडी कैल्शियम का। कम हो गया। तो है उसी से फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब जड़ दांत की है, 100%, तो वो 100%। करनी जरूरी थी। पेट खराब होना, गैसेस होना, ये या इनिशियल, या मतलब ये तो बहुत नॉमिनल चीज है। आपके दांत, बहुत लोगों के क्या होते हैं, एक साइड के दांत नहीं होते। हाँ आप आप आपके मुंह में पूरे दांत है, मेरे मुंह में पूरे दांत नहीं है, किसी और के मुंह में आधे दांत नहीं है। खाना खाने का पीरियड जो है वो 17 मिनट का है, मतलब कोई भी खाना खाएगा तो वो सिर्फ 17 मिनट खाना खाएगा। 17 मिनट एवरेज ईटिंग टाइम है। इस 17 मिनट में क्या डिपेंड होता है, च्यूइंग एफिशिएंसी। जिसके पूरे दांत है वो 100% च्यूइंग एफिशिएंसी पे चलेगा, जिसके आधे दांत है उसका 50% च्यूइंग एफिशिएंसी रहेगा। मतलब खाना खा रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आधे दांत नहीं है आपके, पीछे के खाने के दांत ही नहीं आपके, तो च्यूइंग एफिशिएंसी 50% है। ठीक है, अब जब आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो जाती है तो क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम, गैसेस, ये तो इनिशियल प्रॉब्लम है। ऑल प्रोग्राम्स बट कम ना। 40s में डायबिटीज लगना, लिथार्जिक लगना, एनर्जी नहीं लगना, मसल ज्यादा वेस्टिंग होना, ओल्ड एज लगना, मतलब 40 साल का एक आदमी यंग लगेगा, 40 साल का वही जिसके मुंह में दांत नहीं रहेंगे वो आदमी ओल्ड लगना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी वजह से है। जितना भी आप खाते हो, बॉडी को लगने के लिए दांत बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जरूरी हमेशा है। बोलता हूँ कि दांत लगाना ही लगाना है। जरूरी आपके है। दांत नहीं रहेंगे तो लगाना ही लगाना है, और इम्प्लांट से ही लगाना है, और कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ा सा आपको लगता है पेन वेन, बट आंटी देखो अभी 2 महीने 3 महीने हो गए इम्प्लांट डालने के बाद, अब इससे आपको कुछ लग भी नहीं रहा है। नहीं, कुछ नहीं। दैट एक टाइम का, 2 Even घंटे का। that implant is very helpful for me for the हाँ, eating eating, also. 100%। Yeah, that I feel it. I'm feeling this. all बिल्कुल things. मैम। So it क्योंकि is hope. If that also works a lot. Yes. no, definitely it's work a lot. But see, the fear is a main थिंग thing. How